कई बार मैं इस रास्ते से गुजरा तो अक्सर इस रास्ते से दूर खेतों के बीच में कुछ दिखाई देता था। बड़ी जानने की उत्सुकता थी कि ये महल जैसा क्या है, लेकिन आज मौका आ गया था उस चीज को देखने का और परखने का। सोच लिया था कि आज तो मैं वहां जाकर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ लोगों से इसके बारे में पूछना उचित समझा। वैसे बोलते क्या भी है उसको? नहीं, जो ये बन रहा है ना। हाँ, महल। राजा जय सिंह का महल। गांव कौन सा है? ये रूद। रूद। हाँ, नवीन। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज पता चली कि इसे महल कहते हैं और ये गांव रुद्र है तो रुद्र का महल हो गया। लेकिन कुछ चीजें इसके पास पहुंचकर ही क्लियर होने वाली थी। तो खेतों के बीच में ये आखिर क्या कर रहा था, कैसे और किस लिए बनाया गया था ये महल। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में जिनको आज मैं पूरा करने चला था। इसे ज्यादातर राजा जय सिंह के शिकार के नाम से जाना जाता था। वो राजा जय सिंह जो सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बन गए थे। सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं क्या है, ये इस चीज़ को देखने जा रहा हूँ। लेकिन एक व्यक्ति जो है थोड़ा सा पता नहीं बरस गए क्या हो गए, चांटियाँ लेके मारने को आ गए थे यार। उधर खड़े थे हम जहाँ पर वो घर बने हुए ना, तो फिलहाल तो हम इधर से ही जा रहे हैं इस जगह को देखने। आज थोड़ा डर लग रहा है, उससे उस चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बस जा रहे हैं हम इधर। शायद यही ये जो चीज़ें दिख रही हैं, ये सामने ये खंबा और वो खंबा, ऐसा लगता है कभी इनके बीच में से प्रवेश द्वार रहा होगा ये चीज़। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे चलते हैं इस जगह। ये रास्ता है भाई प्राचीन, जो कभी रहा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये जो सामने देख रहे हैं इसे बोलते हैं बहरोड का महल। दूसरा ये गांव रुद्र है, तो रुद्र का महल भी बोल लीजिए। और तीसरा इसको नाम दिया गया राजा जय सिंह का शिकारगाह। सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम से पॉपुलर है तो ये राजा जय सिंह के शिकारगाह के नाम से पॉपुलर है। इसकी स्ट्रक्चर जो है हमें पहले जो प्रतीत होती है वो कुछ ब्रिटिश टाइप की प्रतीत होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस बारे में कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, जो इसको बनाने में यूज़ ली गई कला वो फ्रांस और स्पेन की कला मिक्स है। क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है, लेकिन नीचे दरवाज़ा है और इधर ये जो है झरोके दिए गए कमरे में से देखने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे परेशान करती है, वो ये है कि ये मीनार, ऐसी मीनार उस साइड भी है। आखिर ये मीनार है किस लिए? तो यही चीज़ देखने के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ। आ जाइए। आप ये ईंटें देख रहे हैं, जो ईंट यहाँ पे यूज़ की गई है, ऐसा बोला जाता है इस महल में लगने वाली ईंटें फ्रांस और स्पेन से मंगाई गई थी। और आज भी यहाँ पर लाल जो कलर, शायद ये उसका रहा हो जो इस पे प्लास्टर किया होगा ना, सीमेंट वो। और देखो, ये कुछ प्राचीन समय में जब ये चलती थी तो आज भी ये चिप्स वाला चौक जो है मौजूद है। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से इधर भी एक दरवाज़ा रहा होगा। ये दरवाज़ा, या तो यहाँ पे एक प्रॉपर जो दरवाजे के हॉल हैं, इधर देखेंगे आप, ये एक दो छेद दे रखे हैं इधर। तो ये दर्शा रहे हैं कि शायद इस साइड भी उतरने के लिए पहले कभी सीढ़ियाँ रही हो। अब अपन सीधा चलते हैं यहाँ से, इस पहले कमरे में प्रवेश करते हैं। और ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में ऐसा स्ट्रक्चर कि सेम जो आगे की तरफ बनाई गई थी वो सेम इस साइड भी है। तो यानी कि यहाँ पर कभी खिड़कियाँ रही होंगी, लेकिन कांच वाली। और ऊपर वाले लेंटर को देखो आप, ये
तकरीबन 125 साल पुरानी बिल्डिंग मान लीजिए, 1902 और 10 के बीच में बनी हुई है ये। क्योंकि राजा जय सिंह ऐसे थे जो 1822 में जन्मे और 1892 में उनका राज तिलक हुआ, क्योंकि उनके पिता मंगल सिंह जो पहले राजा थे उनसे उनका निधन हो गया था। अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये आपने एक तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ती, ऊपर से ये जो चिमनी है ऐसा लग रहा है कि लकड़ी जलाने के लिए सर्दियों में बनाई गई। ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसके नीचे होल भी होगा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे होल, यानी कि ऊपर एक चिमनी दी गई है इसके, ताकि जो धुआं है वो सीधा बाहर निकल जाए। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था पुराने। पीछे को मत लेना भाई, हम डर डर के ले रहे हैं वीडियो क्योंकि हमें डर लग रहा है। और यहाँ पे इधर और इधर इसमें दोनों साइड भी खिड़कियाँ बनी हुई थी, जो इस जगह से इस पूरे जंगल का व्यू लिया जाता है। आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसी तरीके से ये दूसरा कमरा आ जाता है जिसमें पीछे की तरफ दरवाज़ा छोड़ा गया है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ बनी है दर्शा रही है कि पीछे की तरफ रास्ता जाता था। फिलहाल ये दूसरा कमरा, और इस कमरे में भी ये देखो यहाँ पे चिमनी बनाई गई, मतलब लकड़ी जलाने के लिए। इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर नेम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ लकड़ी जला के ऊपर इसमें से दी जाती थी। क्लोज से दिखा साफ, आज भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ ऊपर चिमनी जा रही है। और इसमें वापस से सेम डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ पे कभी कांच रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो पीछे बच रहा है हिस्सा, ये इसको देख के ऐसा लगता है साफ साफ कि या तो ये वॉशरूम रहा होगा या फिर ये रसोई रही होगी। ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर है पीछे मुझे। और इसमें जो पत्थर आप देख रहे हैं सलेटी कलर के, ये तकरीबन हज़ारों साल पुराने पत्थर हैं जो अरावली के पहाड़ों से लिए गए हैं। और इसका जो ऊपर का एरिया है, वो जो एक एरिया है वो क्षतिग्रस्त हो गया, धीरे धीरे टूटने लगा है ये। और इसमें ना एक चीज़ बहुत अजीब थी, आप देखेंगे तो आपने देखा अगर यहाँ दरवाज़ा लगाओ तो वो ऐसे खुलता था। ये देखो इस तरीके से एक इंक्लाइन एंगल में, दोनों साइड एक इंक्लाइन एंगल छोड़ा गया, यानी दरवाज़ा पूरा प्रॉपर खुले, इस तरीके से बनाया गया था। तो ये एक ऐसा डिज़ाइन मैं शायद आज तक कहीं किसी जगह या किसी महल में देखने को नहीं मिला है। फिर ये तीसरा कमरा आ जाता है और वही सेम पॉइंट हर दिशा में देखने के लिए। और यहाँ से ऊपर का जो अभी ये जो झड़ने लगा है, ये शायद पता नहीं कब गिर जाए, पर अभी बरकरार है। अब इस साइड चलते हैं अपन, सेम वही पैटर्न रखा गया है सारे दरवाज़ों का। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो ये कमरा आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये कमरा अगर मैं सही हूँ तो ये देख के लगता है कि कभी इस जगह रसोई का काम हुआ हो या फिर ये कोई स्टोर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे आले बने हुए हैं ना, तो रसोई का भी काम हो सकता है। और ये पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं खिड़की, जिसमें आज भी चौखट बताती है कि यहाँ पर एक प्रॉपर गेट था लकड़ी की। अब इधर आ जाते हैं अपन, इधर की तरफ। इधर आ जाते हैं अपन, इधर देख रहे हो आप, ये चीज़, ये यहाँ से वो मीनार जो मुझे परेशान कर रही थी कि क्या है इसमें, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, ऊपर भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरीके से ये जो गेट के ऊपर है रोटेशन दिया गया, राउंड कलर का, राउंड टाइप का। और फिर थोड़ा सा ये गलियारा छोड़ दिया गया ताकि अपन इस साइड भी आराम से देख सके। तो ये चारों तरफ से इस तरीके से बनाया गया था बीचों बीच। और ऊपर ये जो हिस्सा है ये बहुत सही सलामत बचा हुआ है, बहुत सही सलामत। और इस तरफ घुसते हैं अपन इसमें, तो ये भी एक रूम आ जाता है जिस पे किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल हो, कि कोई वॉशरूम हो, पर हाँ अगर कमरे के अलावा ऐसा कोई रूम बच रहा है तो इसका मतलब या तो वो रसोई रही होगी या स्टोर रूम। तो ये स्टोर रूम तो नहीं, हाँ रसोई ज़रूर हो सकती, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्नान घर होगा, नहाने का स्थान, ठीक है। और यहाँ के इसके जस्ट बगल में अटैच करके ये लैट्रिन बाथ दे दिया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये टॉयलेट है, वहाँ पे देखो आज भी इसमें ये नल की फिटिंग, ये जो नल की फिटिंग है ना, ये
आज भी इधर सारी है कि इसमें प्रॉपर नल की फिटिंग हुई थी। यानी पानी कहाँ से आता था, इसका मतलब टंकी भी होनी चाहिए ऊपर। तो वही चीज़ मुझे भी देखनी कि अगर टंकी भी है क्या। अब मैं इस गलियारे में निकल आया हूँ। देखिए ये हिस्सा मैंने कवर कर लिया है। ये तीसरा रूम था, अब ये चौथा रूम है जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ की फर्श देखो, आपने ये फर्श अक्सर पुराने मकानों में बहुत देखी होगी, चिप्स वाली मार्बल की फर्श, जो इधर रेड कलर की है, उधर वाइट सीमेंट है, इधर रेड सीमेंट है। और इस कमरे में, ये सबसे बड़ा कमरा मान लीजिए इस पूरी उसका, और इसमें भी चिमनी होनी चाहिए। तो इसमें देखो कितने दरवाजे हैं, इसमें 3 राइट, 4 और 5 दरवाजे, और इसके साथ ये चिमनी जिसे तोड़ा गया शायद किसी खजाने के लालच में, जहाँ लकड़ी जलती थी। और ये मेरे हिसाब से अटैच लैट बाथ। तो ये रूम के साथ एक सेपरेट लैट बाथ अपन ने देखा, और ये अटैच लैट बाथ था रूम के साथ। यहाँ पे देखो उस ज़माने की पॉटी सिटिंग वाली है, या हो सकता है स्टैंडिंग भी रही है तो टूट गई हो। और इधर ये देखो नल की फिटिंग, जो कभी फ्लश वगैरह किया करते तो। और यहाँ पे टाइल्स, उस समय ये चौकोर टाइल्स का प्रचलन चला था तकरीबन 100-125 साल पहले, तो ये लग चुकी है। कमाल है यार। इसमें भी रेड सीमेंट वाली जो है यूज़ की गई है चिप्स के मार्बल डालने के लिए। अब नीचे का पूरा पोर्शन हो चुका है। 4 कमरे नीचे थे, जिनमें से हमको 2, एक अटैच लैट बाथ मिला इस कमरे के साथ, एक कॉमन मिला, एक रसोई और एक स्टोर रूम मिला चिमनी वाला। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा प्रांगण इस बरडोद का, ठीक है, इस बरडोद का पूरा प्रांगण है ये, जहाँ से मेन प्रवेश किया करते थे इस गांव से, इस जगह से सामने से प्रवेश किया करते थे। अब समय आ गया ऊपर चलने का। तो क्या था, इसको फ्रांस और स्पेन के डिज़ाइन में बनाया गया ना, तो उसी हिसाब से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बता रहा हूँ। एक लौती ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आपको देखना चाहिए। यहाँ पर आकर देखो, स्टिल ये घुमाव जो नीचे का है, यहाँ पे भी कोठरी छोड़ी गई है, नीचे तक स्पेस छोड़ा गया ताकि कुछ भी यूज़ कर सकें। अब देखो कि किस तरीके से स्पाइरल में, आजकल अपन शायद लोहे की रेलिंग कुछ ऐसे स्पाइरल में लगाते हैं, तो वो यहीं से ये पूरा एक पिलर दे दिया बीच में सीमेंट का, और फिर उसके सीमेंट के पिलर के सहारे चारों तरफ से स्पाइरल बनाया। आ जाइए, मतलब अच्छी, देखो इसको सपोर्ट लेके अपन ऊपर चढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन की एक हवा का झरोका, और हवा स्टिल आ रही है चारों तरफ। हवा का वेंटिलेशन रखने का ये है कि जब भी हवा डायरेक्शन चेंज करती होगी तो उसके हिसाब से इस कमरे में इस जगह चलती होंगी। अब ऊपर देखो हवा, ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ कभी लेंटर रहा होगा प्रॉपर, जो अब टूट चुका है, छत रही होगी, और उसका जाने का रास्ता भी रहा होगा। और आज भी ऐसा लग रहा है कि लकड़ियाँ लगी हुई हैं, उससे ये पूरी छत बनाई गई है, जो कि एक गिरजाघर यानी चर्च के जैसी लगती है। और इसमें चारों तरफ 4 खिड़कियाँ बनाई गई हैं, है ना कमाल। ये स्ट्रक्चर गजब है। वेंटिलेशन देखो, अभी भी यहाँ पे 2 बड़े बड़े होल छोड़े गए हैं, जिनमें से हवा आर पार हो सके। गजब। अब अपन जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ था सेम ऊपर बनाया गया, उसी जगह आ चुके हैं, वही रूम में। ये इधर से देखने का व्यू, ठीक है। ये जो पत्थर है ना, ये लाल कलर का, ऐसे लाल बलो पत्थर धौलपुर से आता है, लेकिन एक्चुअल में ये बोला है कि ये फ्रांस और स्पेन से है। यहाँ पे देखो अभी भी ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि कभी यहाँ खिड़की लगा रहती थी। ये नीचे ये चीज़ें दर्शा रही है कि कभी यहाँ चटकनी बंद हुआ करती थी। ये ऊपर जगह की चिमनी जो टूट चुकी है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी इसमें होल्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि इसमें 2 होल्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर वाला होल्स और ये इधर वाला होल्स, यानी कि एक नीचे की चिमनी से कनेक्ट थी और एक ऊपर की से। तो ये ऊपर इसी के साथ जो अपन ने नीचे देखा था, अपन ने ये देखा था कि नीचे लैट बाथ था, तो ये भी लैट बाथ रहा हो जो भर गया। और ऊपर इसकी छत देखिए, टीन शेड लगाई गई है लकड़ियों के सहारे, है ना कमाल की चीज़। और इधर ये स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से गोला बनाने के लिए ईंटों को स्ट्रक्चर देखिए कैसे जचाया गया है। तो ये छत भी यहाँ की टूट चुकी है। अब इसको ऊपर वी शेप बनाने का रीज़न था कि फ्रांस स्पेन में तो बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो उसका रीज़न, दूसरा रीज़न ये भी था कि बारिश का पानी इजीली छत पे ना ठहरे, नीचे निकल जाए।
और ये जो नीचे की जैसा गलियारा था ऊपर छोड़ा गया है। इसी गलियारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जो भी शायद एक रूम रहा है। और ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई फिटिंग नहीं दिख रही नल की, तो शायद ये कोई मतलब लैट्रिन बात तो नहीं रहा होगा, पर हाँ हो सकता है कि स्नान घर वगैरह ज़रूर रहा हो। तो अपन सीधा चलते हैं इधर आके, ठीक है। तो इधर बाद में आएंगे, आजा थोड़ा सा आके चलते हैं, इस वाले रूम को देख लेते हैं। हाँ, इस वाले रूम की चिमनी अभी भी सही सलामत है, जहाँ पे लकड़ी जलती थी आज भी देख लीजिए। ये नीचे से आ रही, ठीक है, नीचे के लिए जो बनी थी। और ये जो चिमनी देखो कैसी हुआ करती थी, डिज़ाइन देख रहे हैं आप फूलों का, ऊपर ये देखो किस तरीके से बनाया जाए, ये प्रॉपर चिमनी है भाई। और इसका देखो रास्ता, देखो जगह जो छोड़ी गई है, ऊपर से दिखा दे, ऊपर से दिखा, ये ऊपर देख रहे हो छेद सा, ये पूरा वेंटिलेशन धुआं के बाहर निकलने का। तो यहाँ ऊपर जो है कभी प्रॉपर रही होगी, आज तो टीन शेड वगैरह सब गायब हैं, शायद हवा से उड़ गई हूँ या कुछ और। लेकिन आज भी यहाँ पे एक चीज़ मुझे कॉमन देखने को मिली कि ये सलेटी पत्थर जो अब कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये बहुत दूर से मंगाए गए होंगे। और यहाँ पे ये जो रूम है ये खाली बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। और नीचे वो देख रहे हैं आप, नीचे हमने देखा था ये टूटा हुआ है, ये चिमनी अभी भी इसकी बची हुई है, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर आपको दिखानी जो मुझे दिख रही है, और ये जो गलियारा में ना ऊपर, ये भी दीवार जो है ढह चुकी है। आ जाइए। अब इसमें ना एक चीज़ काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे ना छत पे वो यूज़ किए गए थे मटके इस छत को बनाने में। ये छत अब पूरी तरीके से ढह चुकी है नहीं यहाँ पे, वो मटके टूट के शायद गिर चुके हैं। तो वो रीज़न था इस जगह को और ठंडा रखने के लिए, वो स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे मटके जो हैं वहाँ बाला किला में भी यूज़ किए गए थे। तो इधर देखता हूँ कि इधर स्ट्रक्चर में कुछ है। हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे भी देखो छत पूरी जो है गिर चुकी है, ठीक है। आ जाइए। अब इस वाले एरिया में टीन में ऊपर जाने का मन तो है, लेकिन कहाँ से जाता है रास्ता ये देखने वाली बात होगी। चलिए इधर से चलते हैं फिलहाल, इधर से आजा। ये वापस से नीचे जो था स्टोर रूम या रसोई, सेम ऐसी डिज़ाइन में बनी हुई थी। अंदर से देखो इसमें जाली लगी हुई है, ये जाली आप देख रहे हो ऊपर, मतलब जो छत थी वो उसको ऐसे जाली के ऊपर सीमेंट लगा के फिर जचाया गया था। ये मैंने पहली बार देखा है किसी छत को जाली से रोका गया, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ऊपर आना आवाजाही नहीं थी, इसलिए इतनी छत वीक बनी, क्योंकि जाली से, लोहे की जाली कब तक रोकेगी। थोड़ा आगे चलते हैं अपन, इधर आके देखो यहाँ तक, ओहो ये चीज़ देखने लायक है। मैं यही कह रहा था कि टंकी होगी, ये सीढ़ियाँ भी आ रही हैं लेकिन जर्जर हैं। ऊपर ये लोहे की संदूक देख रहे हैं आप, ये उस ज़माने की पानी की टंकी है भाई। यही सोच में पड़ रहा था कि आखिर है क्या ये चीज़, लेकिन उस ज़माने की पानी की टंकी, और ये भी स्पायरल करके नीचे उतर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप इधर ये दरार देख रहे हैं, ये दरार में से ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी नल की फिटिंग आ रही होगी नीचे तक, और जिसको शायद या तो कुछ लोग ले गए, क्योंकि वैसे तो गायब हो नहीं सकती वो फिटिंग वाली लाइन। तो ये है। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक रीज़न ये है कि इसमें जो छत है उस पर जाने का रास्ता नहीं है, तो शायद इस छत को यहीं तक रोका गया, और अब तो बहुत जर्जर हो चुकी है अपने समय से काफ़ी। तो राजा जय सिंह क्या थे, जब 1992 में राजा बने ना, तो वो अजमेर के मेयो कॉलेज वहाँ पढ़ने गए थे। तकरीबन वहाँ से लौटे 10 से 11 साल बाद। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करना शुरू किया, और काम सबसे ज़्यादा अगर अलवर
ज़िले में हुआ तो वो राजा जयसिंह के द्वारा था, मत्स्य नगर में। अब तो फ़िलहाल ये बहरोड ज़िले में आ गया है, बहरोड कोटपुतली ज़िले, तहसील बहरोड है। लेकिन ये कभी कहते हैं कि यहाँ रानी रहा करती थी और उनकी बुआ जो है निमराना फोर्ट में रहा करती थी। ऐसा एक कहानी, एक थ्योरी है यहाँ के बारे में। लेकिन राजा जयसिंह की 1934 में देश निकाला हो गया था, तो वो इस देश को छोड़ के चले गए थे फ्रांस। पेरिस में वो एक टेनिस खेल रहे थे 1937 में। तब कहते हैं कि उनकी बैक में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई चोट लगी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1 मई 1937, जब उनकी 55 रनिंग थी एज। तो 54 साल के थे और 55 थी। तब राजा जयसिंह के बाद उनका भार संभाला तेज सिंह प्रभाकर ने, क्योंकि राजा जयसिंह के ऐसे बताते हैं सिर्फ एक ही लड़की थी और उनकी कोई सक्सेसर नहीं था, तो उनके दूर के रिश्तेदार थे तेज सिंह, उन्होंने कार्यभार संभाला, जो अलवर के आखिरी राजा भी हुए मत्स्य नगर के। फ़िलहाल मैं ऊपर यहाँ खड़ा हूँ, नीचे जो हमने कला देखी थी चिप्स की वो ऊपर नहीं है, और ये ईंटों को प्रॉपर घिसा गया है, ठीक है, लगाने के बाद ये इनकी घिसाई हुई है। और ये ईंटें अलग हैं जो आजकल की ईंटें बनती हैं उनसे। ये चीज़ तो मुझे देखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। चलिए थोड़ा सा उस झरोके में चलते हैं जो अब बचा नहीं है। हाँ, इस वाले झरोके में जो नीचे का हमने बरामदा छोड़ा था ना, जहाँ मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, ये उसके ऊपर एक जगह है। और यहाँ पे ये पिलर एक ही स्टोन पे बना हुआ है, और ये फ्रांस और स्पेन के पत्थर हुआ करते थे। इसमें भी वो देखो जाली शेष है ऊपर की, दिख रहा है? इस तरीके से ये जाली अभी भी बची हुई है। तो इस व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। अब थोड़ा सा हमें डर लग गया था भाई, वो चांटिया लेके के आ गया था पीछे का, पता नहीं क्या रीज़न था। आपको बता दूँ ये सरिस्का जो टाइगर रिजर्व था वहाँ से विस्थापित हुए लोग हैं जिनको यहीं ज़मीन दी गई है। क्या हुआ क्या नहीं पर पता नहीं, वो हम नहीं जानते, पर हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था उनको हानि पहुंचाने का ये वो। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। वो भाई हमको वार ही करने वाला था, तो मैं इस हेलमेट को अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके चला हूँ। भाई वार करेगा तो बस